अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया, कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं। राहुल जी का ये भाव क्यों बना कि डांस हो रहा है, नाच गाना चल रहा है? ऐसा तो गाना बज नहीं रहा था मैं हूं डिस्को डांसर, ऐसा तो नहीं है। ये नैया बज रहा था चिकनी चमेली, न लैला ओ लैला बज रहा था। राहुल जी ने एक वक्तव्य और दिया था, उनने कहा जैसे मंदिरों में जाइए तो जो मूर्तियां हैं ना पावरलेस यूजलेस, वैसे एमपी हो गए। और प्रियंका जी कहती कि मेरे भाई ने वेद शास्त्र पुराण निगमागम आगम सब पढ़ा। कौन सी किताब ले आए थे भैया? गलत ले आए थे, उसके ऊपर जिल्द में नाम ऐसा शिव पुराण लिखा हो, नीचे कोई और स्टोरी हो। नहीं इसी बात को बोलेगा क्या? कोई बोलेगा क्या? आपकी हिम्मत कैसे हुई कहने के लिए कि मूर्तियां यूजलेस है, पावरलेस है? हमारे वोट से चुन के जाने वाली सरकार ने राम को काल्पनिक घोषित कैसे कर दिया? जवाहरलाल जी से लेकर राहुल जी तक सब बाबर के मजार पर गए और वहां अकीदत पेश की, अगरबत्ती और बताशा चढ़ाए, लेकिन आप कोई भी इनमें से ₹1.25 रुपया का बताशा लेके दोने में और एक धूप बत्ती दिया लेके अयोध्या नहीं गया। ये सवाल नहीं पूछे अमिताभ जी। देखिए जो ये कह रहे हैं बाबर जी की बात, बाबर जी नहीं भाई, अरे अब कहां कौन कहे बाबर से डर रहे हो? ओसामा जी, बाबर जी, नादिर शाह जी आए थे, उनका इस्तकबाल हुआ था। नहीं कुछ तो कनेक्शन है, ब्लूटूथ ऑन कैसे हो जाता अचानक से? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिबेट नेशन के अंदर। दोस्तों आज की इस धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप सभी को देखने को मिलने वाले हैं न्यूज़ एंकर अमिताभ अग्निहोत्री, और हम लोग दूसरी तरफ देखने वाले हैं कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक नारायण और राहुल गांधी को। दोस्तों राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जो उत्सव हुआ था उसको राहुल गांधी नाच गाना बता रहे हैं। दोस्तों उसी को लेकर आज की डिबेट वीडियो चल रही होती है, जिसमें दोस्तों जो अमिताभ अग्निहोत्री हैं वह आज विवेक नारायण और राहुल गांधी की काफ़ी तगड़ी क्लास लगाए हैं। उसे देखकर आपको ज़रूर आनंद आ जाएगा। दोस्तों वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या और उनके जन्म स्थान पर बना भव्य दिव्य और नव्य मंदिर, उसमें जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को कांग्रेस के सर्वे सर्वा राहुल गांधी जी ने नाच गाना घोषित कर दिया, मोहर लगा दी, फाइनल कर दिया। बोले नाच गाना था, नथिंग एल्स। बताइए, नाच गाना बता दिया। मैं तो हैरान हूं, ऐसे विचार आते कहां से हैं और ऐसा दुस्साहस भी कहां से आता है मन में कि लोगों को राजनीति करनी है, जनता के बीच में जाकर वोट हासिल करना की कवायद करनी है, उनमें इतना दुस्साहस आ जाए कि वो करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था के पवित्र पीठ को और पवित्र कार्यक्रम को घोषित कर दे कि नाच गाना है, नौटंकी है। राहुल जी का ये भाव क्यों बना कि डांस हो रहा है, नाच गाना चल रहा है? ऐसा तो गाना बज नहीं रहा था मैं हूं डिस्को डांसर, ऐसा तो नहीं है। ये नैया बज रहा था चिकनी चमेली, न लैला ओ लैला बज रहा था, ऐसे गाने तो वहां बजे नहीं, तो क्यों बोला? सब जानते हैं कि इस शब्द को लेके राहुल जी का ये भाव नहीं था। ये तो मुद्दे लगा। आपकी सरकार मनमोहन सिंह के समय में आपकी सरकार ने लिखत पढ़त में एफिडेविट दिया था, मुंसिफ क्या नहीं सुप्रीम कोर्ट में, कि राम का अस्तित्व नहीं है, यह काल्पनिक पात्र है भारत के लोक जीवन का। ये आपकी सरकार ने दिया था और आप कह रहे हो कि राम हमारे कण-कण में है। नहीं, कोई सोच नहीं सकता उनके अपमान करने की। अमिताभ जी, कोर्ट में जब केस होता है तो हर अपना पार्टी अपना पक्ष रखती है। अरे भाई तो बाप को बाप नहीं कहेंगे, कोर्ट में केस चलेगा तो उस फैसले का सबने सम्मान किया। अरे भाई बाप को, दादा एक मिनट, बाप को चिंटू बोल देंगे कोर्ट में एफिडेविट देके, बोले नहीं हमारा चिंटू है बाप को, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। बाप तो बाप ही रहेगा, कोर्ट में केस चले चाहे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में केस चले। भाई कैसा भी मुकदमा हो, मैं अपने परदादा को, परबाबा को, पिता को काल्पनिक बता दूंगा? मैं मूर्ख हूं क्या? कैसे बता दिया भारत की सरकार ने? हमारे वोट से चुन के जाने वाली सरकार ने राम को काल्पनिक घोषित कैसे कर दिया? कुछ लोग मंत्रोच्चार को ही डांस समझ लें तो क्या करो? नहीं, भस्मारती जो होती है उज्जैन में महाकाल की, उसको कुछ ऐसे लोग देख ले तो वो कहेंगे ये किस किस्म का डांस है। उसमें तो पूरी देह हिलती है जब महादेव पर भस्म डाली जाती है। तो ऐसा प्रयोग मैं समझना ही चाह रहा हूं कि केवल हिंदुत्व के साथ ही क्यों होता है,
ये ऐसा प्रयोग अगर आपको करने का साहस है तो फिर दुनिया के और बड़े धर्म हैं, एक बार उन पर भी कुछ नजर इनायत हो। बात तो सही है। राइट फ्रॉम पंडित जी टू राहुल जी, हर पीढ़ी बाबर के मजार पर गई। क्यों? गांधी परिवार का ऐसा क्या राग है, ऐसा क्या अपनत्व है, अपनापा है बाबर के साथ? पंडित जी भी अयोध्या नहीं गए, इंदिरा जी भी रामलला के दर्शन करने नहीं गए, राजीव जी फैजाबाद तक गए, रामलला के दर्शन नहीं किए, राहुल जी तो कर गए नहीं, सोनिया जी नहीं, लेकिन बाबर के यहां गए। देखिए राम जी जिनके ऊपर आप बात आज हो रही है, तो राम जी के लिए जो राहुल जी की बात आप शब्द कह रहे हैं, हो सकता है उनके शब्द कहना कुछ चाह रहे हो, कह कुछ और गए हो, लेकिन उनका आशय नाच गाने से ये था कि वहां पे राम जी के चरित्र के अनुसार वहां पे आम आदमी की जो मौजूदगी होनी चाहिए थी वो नहीं थी। ये उनका आशय था कि हम लोकतंत्र में हैं। नहीं लोकतंत्र में विवेक जी वो लोकतंत्र से बड़ी बात कह रहे हैं। वो जो दूसरा तंत्र बता रहे हैं कि जवाहरलाल जी से लेकर राहुल जी तक सब बाबर के मजार पर गए और वहां अकीदत पेश की, अगरबत्ती और बताशा चढ़ाए, लेकिन आप कोई भी इनमें से ₹1.25 रुपया का बताशा लेके दोने में और एक धूप बत्ती दिया लेके अयोध्या नहीं गया। ये सवाल नहीं पूछे अमिताभ जी। देखिए जो ये कह रहे हैं बाबर जी की बात, बाबर जी नहीं भाई, अरे आप कहां कौन काहे बाबर से डर रहे हो? अब देखिए यही है, आप कह रहे हो कि जबान फिसल जाती है और मैं कहता हूं मन का भाव है। ओसामा जी, बाबर जी नहीं, कुछ तो कनेक्शन है। ब्लूटूथ ऑन कैसे हो जाता अचानक से? देश में किसी से पूछे बाबर कहेगा, वो बाबर जी क्यों कहेगा? दिग्विजय जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि ओसामा जी। बताइए, ये संकट है मित्र। अब इस बात का आपको होता है तो ये हमारी संस्कृति की कैसा है ये? नहीं, ऐसा भी संस्कार नहीं भैया। विवेक जी आपका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन हम ऐसी संस्कृति को चिमटे से भी नहीं छुएंगे। क्या घूरे में डालो ऐसी संस्कृति को जो कल को ये कहे नादिर शाह जी आए थे, उनका इस्तकबाल हुआ था, खिलजी जी आए थे, ना जी ना, औरंगजेब जी ना जी ना, हम नहीं कर सकते। जिन्होंने भारत की आत्मा पर घाव दिए, हम उस संस्कृति के नाम पर उनको जी बोलेंगे और अपने साधु संतों से तू तड़ाक करेंगे, अपने धार्मिक प्रतीकों का अवहेलना करेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अयोध्या में अवधेश जी जीते, अब तो अयोध्या लोकसभा सीट नहीं कोई, फैजाबाद, लेकिन चलो आपने अयोध्या कहना शुरू किया। वो दलित समाज से हैं, लेकिन राहुल जी ने उनका किस ढंग से उल्लेख किया, बोले अवधेश जीत गया वहां, उसने अयोध्या में सबको पटक दिया। अवधेश, ऐसा लग रहा है जैसे 2 साल का बच्चा, 82 साल के हैं अवधेश, बताइए। और दलित, उनके साथ ऐसा व्यवहार आपका? अरे चुप जोकर कहीं का। समझ गया मैं। और यहां बता रहे, बोले अयोध्या हार गए तो मंदिर बंद कर दें, ताले लगा दें, उसकी जगह अवधेश जी का मंदिर बना दें। क्या चाह रहे हो? या मुईद खान की दरगाह बना दें जो रेप में पकड़ा गया? क्या चाहते हो भैया? अयोध्या में ताला लगा दे मंदिर में, चंपत राय से कहें चलो भाई आप जाओ, है? जाओ अपना कंबल अंबल समेटो, जाओ। क्यों? बोले कांग्रेस ने घोषणा कर दी, सपा ने घोषणा कर दी, अवधेश जीत गए। अवधेश के चलते अयोध्या है क्या, या अयोध्या के चलते अवधेश ऐसे लोग हैं? बार बार वही बात। राहुल जी ने एक वक्तव्य और दिया था, अब फिर आप कहेंगे तो आप जैसे लोगों को उनको पढ़ाना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग लो, कोचिंग दो। उन्होंने कहा, वो बताना चाह रहे थे कि भाजपा में जो एमपीज हैं उनकी कोई हैसियत नहीं, वो बिल्कुल गुड फॉर नथिंग है, बिल्कुल लल्लू है, सारी पावर मोदी ने ले ली, ऐसा कहना चाह रहे थे। उन्होंने कहा जैसे मंदिरों में जाइए तो जो मूर्तियां हैं ना पावरलेस, यूजलेस, वैसे एमपी हो गए। और प्रियंका जी कहती कि मेरे भाई ने वेद शास्त्र पुराण निगमागम आगम सब पढ़ा है। नहीं, मार्कंडेय पुराण भी पढ़ा और शिव पुराण भी पढ़ा और मत्स्य पुराण भी पढ़ा और ब्राह्मण तैतरीय भी पढ़ा। नहीं, कौन सी किताब ले आए थे भैया? गलत ले आए थे, उसके ऊपर जिल्द में नाम ऐसा शिव पुराण लिखा हो, नीचे कोई और स्टोरी हो। नहीं, इसी बात को बोलेगा क्या कोई? बोलेगा क्या? आपकी हिम्मत कैसे हुई कहने के लिए कि मूर्तियां यूजलेस है, पावरलेस है? सबके सब चोर हैं। आप ऐसा ईसा के लिए बोल सकते हैं क्या? पैगंबर के लिए बोल सकते हैं क्या? है साहस? जिस परिवार ने देश में 45 साल शासन किया, उस धर्मप्राण देश के उस
फर्स्ट पॉलिटिकल फैमिली ने रामलला के दरवाजे जाने की कभी जरूरत नहीं समझी। दुनिया में घूमे, चरारे शरीफ से लेके देवा शरीफ तक, क्या अजमेर शरीफ से लेके और सलीम चिश्ती की दरगाह तक, अगरबत्ती धूप बत्ती लेके, क्या सर पे वो डाल के, लेकिन वहां नहीं गए। कोई संकट था रामलला के दर्शन करने में? अरविंद जी ने मूर्तियों का प्रसंग छेड़ा। मैं कह रहा हूं छोड़ो मूर्ति, जब प्रकट हुई तब हुई, छोड़ दो। जब मूर्ति नहीं भी प्रकट हुई थी तब भी अयोध्या तो राम का ही जन्म स्थान था मेरे भाई। कोई मूर्ति के बाद से अयोध्या राम का जन्म स्थान हुआ नहीं ना। तो नेहरू जी क्यों नहीं गए? और जब मूर्तियां वहां प्रगटी तब तो नेहरू जी उसके बाद काफी समय तक प्रधानमंत्री रहे। उनको कौन सा अपने पैसे से रेलवे की टिकट करानी थी या बस की टिकट लेनी थी? नहीं, अरे वायुयान में बैठना था, जाते हुआ व्यवस्था हो जाती। क्या प्रियंका जी, सोनिया जी, राहुल जी, राजीव जी, इंदिरा जी, इनके साथ कोई इस बात की समस्या थी? बोले यार अयोध्या कैसे जाए, पॉकेट मनी नहीं, ऐसा तो था नहीं। क्या जब आपको न्योता मिला तब क्यों नहीं गए? आपको तो न्योता आया था ना, क्यों नहीं गए? तो आपने कहा नहीं, हम अपनी तारीख तय करेंगे। ये युद्ध के लिए कहा जाता है कि समय भी हमारा होगा, तारीख भी हमारी होगी, मैदान भी हमारा होगा। ये प्रभु दर्शन के लिए नहीं कहा जाता ये टोन ना। मजा आया। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह डिबेट वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों आपकी इस डिबेट वीडियो में जो भी राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।